नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश में रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां लखनऊ में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति शपथ ग्रहण करने के बाद आज पहली बार अपने गृह जनपद आगरा का दौरा करेंगे। कारागार मंत्री भाजपा कार्यालय से सैकड़ों समर्थकों के साथ आगरा के लिए रवाना हुए। वहीं आगरा रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि बीजेपी को और मुझे जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार आज आगरा का दौरा करेंगे जेल मंत्री। तो ये आपको बता दें कि समर्थकों के साथ आगरा के लिए रवाना हुए। तो आगरा दौरे पर जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति। प्रदेश की अलग अलग जेलों से 135 कैदियों को रिहा किया गया। ये वो कैदी हैं जो अर्थदंड जमा न कर पाने के कारण लंबे समय से जेल में बंद थे। जेल राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति के आदेश पर 135 कैदियों को रिहा किया गया। साथ ही जेल राज्य मंत्री धर्मवीर ने जेलों में कैदियों से मुलाकात की। ऑफलाइन व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म, ऑनलाइन व्यवस्था के भी निर्देश दिए हैं। तो ये आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि विभाग से जुड़ा हुआ कोई भी स्टाफ मेंबर उनसे कभी भी मुलाकात कर अपनी बात कह सकता है। तो 135 कैदियों को रिहा किया गया है। आपको बता दें कि जेल राज्य मंत्री के आदेश पर 135 कैदियों को रिहा किया गया। तो वहीं धर्मवीर प्रजापति ने ये निर्देश दिए थे। आने वाली पीढ़ी को दें। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लेकर दोबारा सत्ता में आई योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। सरकार अगले 100 दिन का रोड मैप बना रही है। इसी कड़ी में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई और सभी विभागों की महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और 100 दिन का रोड मैप भी तैयार किया। इसी दौरान बैठक में जहां सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, तो 100 दिन का एक्शन प्लान इस बैठक में बनाया गया है। कानपुर में नवरात्र के 5वें दिन शमशानी देवी मंदिर में हवन और कन्या पूजन के साथ भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक सुरेश अवस्थी और उनकी पत्नी पूनम अवस्थी भी शामिल हुए और कन्याओं का पूजन कर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वहीं सुरेश अवस्थी ने नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि समाज में सभी को बहन बेटियों का सम्मान देना चाहिए और सामाजिक कार्यों में अपनी रुचि रखनी चाहिए। तो माँ बुद्धा देवी के चरणों में हम नमन करते हैं और हरद्वारी गुप्ता भैया के द्वारा जिस तरीके से लगातार इनकी टीम के द्वारा 16 वर्षों से नवरात्र के दिन बुधवार को आज ये पूजन होता है और ये बहुत विशाल होता है। पहले माँ के सामने पूजन होगा, फिर माँ का हवन होगा, फिर कन्या पूजन होगा और मुझे मालूम है कि माँ के चरणों में जो पूजन होता है और देवी पूजन के बाद कन्या पूजन होता है, ये पूजन करने के बाद जो आत्मिकता मिलती है इन हरद्वारी भैया और इनकी पूरी टीम को, चाहे वो ग्रीसम हो, चाहे बउआ हो, या इनकी टीम के जितेंद्र हो, या इनकी टीम के सचिन हो, या जो भी लोग हों, निश्चित तौर से इनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके हम नवरात्र में देवी पूजन करते हैं, कन्याओं को भोग लगाते हैं, कन्याओं को आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो जीवन पर्यंत उन कन्याओं में अपनी कन्या क्यों नहीं देखते हैं? भ्रूण हत्या क्यों नहीं बंद करते हैं? बेटी अगर किसी परिवार में हो जाती है तो खुशी क्यों नहीं होती है? ये कई ऐसे प्रश्न हैं जो समाज से हमें चाहते हैं कि हमारा संदेश पहुंचे। लखनऊ की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर खुद पुलिस अधिकारियों के साथ सड़क पर उतरे। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख बाजारों और इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था को परखने के साथ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और सीएम के आदेश के बाद शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बेहतर व्यवस्था, चौक चौबंद सुरक्षा, महिला संबंधी सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए भारी पुलिस बल के साथ कई इलाकों का पैदल मार्च किया। वहीं गश्त के दौरान पड़ने वाले थाना क्षेत्र पुलिस कर्मियों को बाजारों से गलत तरीके से वाहन चलाने वाले 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी और संदिग्ध लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ आपातकाल में वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, यूपी 112 महिला हेल्पलाइन, 181 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर संपर्क करने की भी सलाह दी।
कुशीनगर के एडीएम एक्शन मोड में नजर आए। बता दें कि कुशीनगर के जिला अस्पताल में एडीएम की अगुवाई में छापेमारी की गई। कार्रवाई की जानकारी जैसे ही बोकारो को हुई तो आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान प्रशासन ने मौके से करीब 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये दलाल डॉक्टरों के साथ मिलकर लोगों को लूटने का काम कर रहे थे। वहीं एडीएम डीडी वर्मा की अध्यक्षता में टीम ने अस्पताल के दलालों पर शिकंजा कसा है। आरोप है कि कमिश्नर ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों से बाहर तो ये आपको बता दें कि गरीबों को परेशानी इस वजह से झेलनी पड़ती है और इसी को लेकर जहां पुलिस ने छापेमारी की तो वहीं 6 दलालों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया गया है। तो एक्शन में दिखे एसडीएम डीडी वर्मा। राजधानी लखनऊ में एपी सेन कॉलेज में कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी की प्रोस्पेक्टस और ऑनलाइन एडमिशन का औपचारिक शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को आना था, लेकिन किसी वजह से उनका आना कैंसिल हो गया। उनकी जगह कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी पहुंचे, जहां उनका कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, वरिष्ठ शिक्षकों और एपी सेन कैडेट ने भी उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित करके किया गया। इस दौरान कॉलेज के छात्रों ने इस मौके पर सरस्वती वंदना की और कॉलेज के सभी वरिष्ठ अध्यापक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बनी और योगी सरकार जो 5 साल अपना पूरा करके आई और 5 साल के बाद जब दोबारा सरकार बनी है तो कहीं ना कहीं सभी विभागों पर बहुत कायदे से ये सरकार ध्यान दे रही है। और उसकी बात अगर हम करें, चाहे चिकित्सा प्रणाली हो, चिकित्सा विभाग हो, चाहे हम बात करें शिक्षा विभाग की, हर विभागों को, चाहे वो जल विभाग हो या कोई भी विभाग हो, सभी विभागों को योगी सरकार बहुत कायदे से उस पर ध्यान दे रही है। अभी मैं बात कर रहा हूँ जो मैं एक स्कूल में लखनऊ के खड़ा हूँ जो एपी सेन गर्ल्स मेमोरियल कॉलेज है। यहाँ पर आज से जो अभी तक नहीं था पोर्टल चालू किया गया है और आज से ऑनलाइन फॉर्म उसमें भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे साथ स्कूल की प्रिंसिपल और अन्य लोग हैं। आइए इनसे जानते हैं। सबसे पहले मैम, आपको जो नई पोर्टल की स्टार्टिंग हुई इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी आप इसके बारे में क्या क्या बताना चाहेंगे जो लोगों को संदेश जा सके? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एपी सेन मेमोरियल गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल रचना श्रीवास्तव हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है और महाविद्यालय पूरी तरह प्रतिबद्ध है इसको लागू कराने के लिए। हर संभव प्रयास जो कॉलेज कर सकेगा या जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे, हम लोग उसको पूरी प्राथमिकता के साथ में लागू करेंगे, पालन करेंगे। इसी क्रम में आज महाविद्यालय ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जो कि अभी मेरी जानकारी में लखनऊ के किसी भी महाविद्यालय में नहीं है। हम लोगों ने उसको आज शुरू किया है। हमारी सारी लाइब्रेरी अब कंप्यूटरीकृत हो गई है। छात्राओं की सुविधा के लिए बस एक क्लिक पर उनको पुस्तकें उपलब्ध हो पाएंगी। इसी तरीके से अभी तक महाविद्यालय में कभी भी ऑनलाइन एडमिशन नहीं हुए। हम लोगों ने छात्राओं की सुविधा का ध्यान रखा है। अब घर बैठे वो एडमिशन ले सकेंगी, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ऑनलाइन एडमिशन का भी आज से शुभारंभ हो रहा है और ई प्रोस्पेक्टस हम लोगों ने बनवाया है, उसका भी आज विमोचन हो रहा है। मैं बात करूं कि सरकार जो बनी है इस समय प्रेजेंट टाइम पे सरकार है, प्रधानमंत्री की अगर मैं बात करूं तो उनका भी कहना है कि ई क्लासेस को लेकर हमेशा हमें आगे बढ़ना है। तो आज आपके यहाँ जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कहीं ना कहीं सरकार को लेते हुए, इससे क्या उम्मीद लगती है कि आगे आने वाले समय पे स्कूल में, हर स्कूल में एडमिशन बढ़ेंगे? प्रयास हम लोगों के पूरे हैं और इस उम्मीद के साथ हम लोग कर रहे हैं ये सब कुछ कि छात्राओं के हित के लिए जो भी संभव कदम हो सके वो हम लोग उठाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी के भी ये प्राथमिकताओं में है और हमारी प्रदेश सरकार भी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि एडमिशन्स बढ़ेंगे हमारे कॉलेज में। कानपुर में एक बैंक में 22 दिन में 7 वारदात हो चुकी है। इन वारदातों में करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर लॉकर से गायब हो गए। बात किसी एक कस्टमर या अलग अलग बैंक की होती तो शायद ये बात पच भी जाती, लेकिन ये सभी वारदात बिरहाना रोड के कराची खाना के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, जहां शाखा में 22 दिन के अंदर 7 वारदात को अंजाम दिया गया। वह इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी तक कई शिकायतें मिल चुकी है, जिसमें एक लॉकर धारक ने जब 2 साल बाद लॉकर खोला तो उसका सामान गायब था।
ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थाना फील खाना के अंतर्गत है बैंक, जिसमें 2 शिकायतें पहले मिली थी। एक शिकायत कल भी मिली थी कि जब जो एप्लीकेंट है उसने जब अपना लॉकर लगभग 2 साल बाद खोला तो उसमें जो उसके वैल्यूएबल्स आइटम्स थे वो नहीं मिले हैं, तो उसके हम लोगों ने तहरीर प्राप्त कर लिया, उस पर भी एफआईआर लिखा रहे हैं। और जो अभी तक इसमें टोटल 3 मामले इस प्रकार के प्रकाश में आए हैं और हम लोग इसकी एक एसआईटी के थ्रू जो जांच करा जिसका पर्यवेक्षण डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। और जो लोग जिनके बैंक लॉकर्स हैं वहाँ पे हम लोग बैंक के माध्यम से सभी से ये भी कह रहे हैं कि अपने अपने लॉकर से एक बार चेक करा लें, चूँकि 2-3 मैटर्स हो गए हैं इसमें। और हम लोग जितने भी बैंक्स के कर्मचारी, चूँकि एक ऑथराइज्ड एंट्री है वहाँ पे और पुलिस की गार्ड भी रहती है, किसी प्रकार से कोई बैंक लॉकर में कोई तोड़फोड़ नहीं दिखाई पड़ रही, ना कहीं से और चीज़ है। तो हम लोग पूरा इसका विस्तृत जांच कर रहे हैं, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स की भी जांच कर रहे हैं, वीडियोग्राफी जो बैंक के लॉकर्स की है उसको हम लोग ने कब्जे में लेके उसका भी परीक्षण कर रहे हैं। कानपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकरों में रखा गया सामान गायब होने की वजह से इन दिनों आपको बता दें कि लॉकरधारी काफी परेशान है। तो ये आपको ये भी जानकारी दे दें कि पुलिस ने भी मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, ना ही कोई किसी तरह की कार्रवाई की गई है, जिससे नाराज व्यापार मंडल ने लोगों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मामले में कार्रवाई और खुलासा करने की मांग की है। इस दौरान लॉकरधारी लोग भी व्यापार मंडल के लोगों के साथ मौजूद रहे। पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना ने बताया कि अभी तक इस प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और पुलिस ने बैंकों में लगे सीसीटीवी के डीवीआर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस कमिश्नर ने आगे बोलते हुए लॉकरों से सामान गायब होने के पीछे कुछ बैंक कर्मियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है। कमिश्नर ने बताया कि क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है और बैंक कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मामले का भी खुलासा करने का आश्वासन पुलिस ने कमिश्नर ने दे दिया है। उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि यहाँ कुछ ऐसी घटना ही नहीं घटी है। जो उनका डीवीआर था, जो सीसीटीवी वहाँ पे लगा हुआ था, वो हमारे कब्जे में ले लिया है, रजिस्टर हमारे कब्जे में है। और जिस तरीके से घटना हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें बैंक के ही कुछ कर्मियों का रोल प्रतीत होता है। तो प्रत्येक कर्मी का जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इसके अतिरिक्त मैंने क्राइम ब्रांच से एक स्पेशल टीम भी लगाई है उनके साथ, जो आज लोकल पुलिस के साथ सहयोग करके इस घटना का नावरण करना सुनिश्चित कराते थे। तो वो लोग एक्सपायर हो गए, तो उनका हमारा पोस्ट कर दीजिएगा। हमारे सब, मेरी बहन, मेरी बेटी, हम जो गिफ्ट पे दिए थे सब कुछ खत्म हो गया, सब लोग जाकर दे। उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि यहाँ कुछ ऐसी घटना ही नहीं घटी है। हाँ, हम लोग कमिश्नर क्या हैं। खबर लखनऊ के थाना ठाकुरगंज स्थित मुसीबगंज का है, जहां घर के बाहर खेल रहे मासूम भाई बहन पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि करीब 1 दर्जन से अधिक कुत्तों ने दोनों को नोच नोच कर घायल कर दिया। इसके बाद दोनों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। तो वहीं नाराज परिजनों ने रोड जाम कर जमकर हंगामा किया और मेयर नगर निगम अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। आर्थिक सहायता भी की जाएगी हर तरीके से। बलिया में नकल कराने और पेपर लीक की खबर लिखने पर 3 पत्रकारों को जेल भेज दिया गया, जिसकी खबर सुनते ही प्रदेश में पत्रकारों और जन सरोकारी लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इसी क्रम में पत्रकारिता हितों के लिए संघर्ष करने वाली अग्रणी संगठन कानपुर जर्नलिस्ट क्लब ने पूरे प्रकरण को संज्ञान में लिया और पत्रकार भवन में एक आपात बैठक में बलिया के पत्रकारों के साथ हुए दुर्भावनापूर्ण उत्पीड़न और जेल भेजने की घटना की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हमारे 3 पत्रकार साथियों को जेल भेज दिया गया, जो कि बिल्कुल निर्दोष थे और उन्होंने नकल माफिया और प्रशासन के कलई खोलने का काम किया था। उनको जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय है। हम पत्रकारों में बहुत ही आक्रोश है इस मामले को लेके और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं
कि हमारे तत्काल उन तीनों पत्रकार साथियों को रिहा किया जाए तथा उन अधिकारियों को जिन्होंने उन निर्दोष साथियों को जेल भेजा है उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां कानपुर में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया है। मामला गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां देह व्यापार का रैकेट चलाने के खिलाफ की गई शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं करने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके चलते क्षेत्रीय महिलाओं ने हवन पूजन करके अपना रोष प्रकट किया। जानकारी के मुताबिक आरोप है कि इलाके में रहने वाली एक महिला राजबटी उर्फ ठाकुराइन क्षेत्रीय पुलिस के साथ गांठ कर बीते कई सालों से देह व्यापार रैकेट चला रही है, जिसके चलते महिलाओं और युवतियों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन उनके घर आने वाले युवक नशे की हालत में महिलाओं और युवतियों से छेड़खानी करते हैं, तो वही कई बार की शिकायत के बावजूद भी पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर महिलाओं ने हवन पूजन करके भगवान और पुलिस से गुहार लगाई है। तो आपको बता दें कि जहां देह रैकेट चलाने के विरोध में महिलाओं ने हवन पूजन कर विरोध जताया है, तो वही फल फूल रहे देह व्यापार का धंधे का उन्होंने विरोध किया है। महिलाओं का कहना है कि कई बार पुलिस से इस मामले पर शिकायत भी की गई, लेकिन मामले में प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जा रही है। इस वजह से महिलाओं ने हवन पूजन कर इसका विरोध जताया है। तो महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि आए दिन देह व्यापार के जो धंधा है वो फल फूल रहा और इसके बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसे में नशे की हालत में युवक भी आए दिन वहां पर महिलाओं से छेड़खानी करते हैं, जिसको लेकर भी महिलाओं ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी को लेकर आज महिलाओं ने हवन पूजन कर इसका विरोध जताया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब महिलाएं हवन पूजन कर रही है और साथ ही इसका विरोध भी कर रही हैं। तो इन्होंने प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा की। 1.5 महीना से हम लोग लगी पड़ी हैं, रोज 10-12 तारीख को 2 महीना हो जाएंगे लगी पड़ी हैं, लेकिन कोई कुछ सुनवाई, आते हैं चले जाते हैं, चलो ठीक हो जाएगा, अपने अपने घर जा, बता ऐसे ठीक हो जाएगा। प्रशासन आता है, माल जाता भैया, नोट जाता, वो कहती मेरे मुट्ठी में, पुलिस चौकी थाना प्रशासन सब नेता तुम क्या कर लोगी, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखो ना कमर बांधा है, किसको शर्म होती वह घर में बैठती ना, आप बताइए। कानपुर में मंगलवार को सोशल मीडिया पर पथराव का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद वायरल वीडियो की जांच की गई तो वीडियो चकेरी थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी क्षेत्र का निकला। वहीं डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर पथराव करने वालों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। थाने पर जो भी तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है कि आखिर पथराव क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि पथराव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने पथराव के इस वीडियो की जांच शुरू कर दी है और साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि पथराव कर रहे लोगों पर चिन्हीकरण किया जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पथराव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो वही पुलिस ने भी अब इस वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी। तो वही आपको बता दें कि इस वीडियो में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक जो है वो पथराव कर रहा है घर पर। तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और युवक के घर पर शिवम सोनकर वो आया, गाली गलौज करने लगा और गुम्मा पथराव करने लगा। मेरी माँ को बात पकड़ के खींच के मारा पीटी करने लगी। उसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अभी प्राप्त हुआ है, कालीबाड़ी थाना क्षेत्र चकेरी चौकी जो लाल बंगला है वहाँ का है। उस वीडियो के आधार पे हम लोग चिन्हीकरण कर रहे हैं और थाने पे जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे।
कुशीनगर के पडरौना नगर में बैंक से रुपए निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से दो अज्ञात बदमाश रुपए छीनकर फरार हो गए। वही आपको बता दें कि बुजुर्ग के शोर मचाने पर वहां भीड़ जुट गई। पीड़ित बुजुर्ग ने घटना की सूचना अपने बेटे को दी, जिसके बाद बुजुर्ग और उसके पुत्र बनीलाल कुशवाहा ने लिखित सूचना पडरौना कोतवाली पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तो आपको बता दें कि कुशीनगर का ये पूरा मामला है। आज धोखाबाजी हुआ है और जो मैं आज थोड़ा अस्वस्थ था इसलिए इनको भेजा था पैसा निकालने के लिए, और स्टेट बैंक से 49,000 रुपये निकाले हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स है हम लोग के पास। दूसरी बात, इनके पास 2,000 रुपया और था। इन्होंने आया और एक व्यक्ति ने इनका पैर छुआ और प्रणाम किया। वो बोलते हैं बलराम को जानते हैं, मनीष को जानते हैं, थोड़ा आइए, आप मास्क नहीं लगाए हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। इनको बहला पुछला कर बस जस्ट इसी के सामने लेके गए हो और इनका गमछा सहित इनके साथ धोखाधड़ी किए। और उसके बाद इनका पैसा ये बाद में देखे तो हमारा गमछा यहीं पर, थोड़ा 2 मिनट के बाद देखे तो पैसा नहीं था और वो मोटरसाइकिल पर बैठ के चले गए। हम लोग कैमरा यहाँ पे है, शंभू सिंह जी के जो कैमरा लगा हुआ है, हम लोग पुलिस को एप्लीकेशन दिया और कोतवाल साहब को फोन किए, प्रशासन को अवगत कराए हैं। तो आपको बता दें कि बदमाशों का आतंक जारी है। कुशीनगर का ये पूरा मामला है जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग से पैसे लूट लिए। तो वही आपको बता दें कि जिसके बाद बुजुर्ग और बुजुर्ग के बेटे ने पुलिस को इस पूरे मामले की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। तो वही आपको बता दें कि पुलिस बदमाशों की तलाश में भी जुट गई है और कुशीनगर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। जहां बुजुर्ग से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, तो वही पुलिस ने इस पूरे मामले की अब जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा मामला कुशीनगर का है जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग से लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो वही जिसके बाद बुजुर्ग और बुजुर्ग के बेटे ने पुलिस को इस पूरे मामले की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने अब बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला कुशीनगर का बताया जा रहा है, जहां बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे एक बुजुर्ग से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो वही पैसे लूटकर बदमाश फरार हो गए। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।